श्री राम जय जय राम। तालियों की सेवा देते हुए मस्ती से भगवान राम के इस नाम का उच्चारण करेंगे और प्रेम से करेंगे। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दुखियों के हैं सहारे राम, दुखियों के सहारे राम, मुनियों के हैं सहारे राम, ऋषियों के हैं सहारे राम। श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। जय हो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए राजा धुराज रामचंद्र भगवान की जय हो जय हो। भगवान राम की ये कथा ऐसी कथा है कि इसको जितनी बार भी सुनो नई जैसी लगती है। जितनी बार भी राम की कथा सुनो ऐसा लगता है कि थोड़ा और सुने। जैसे मछली पानी में ही रहती है लगातार, लेकिन फिर भी पानी से ऊबती नहीं है, पानी से बोर नहीं होती मछली। पानी में ही रहती है लेकिन पानी से बोर नहीं होती। ऐसे ही हम भी लगातार राम कथा सुनते हैं लेकिन बड़ा आनंद आता है। इन 2-3 घंटों में आप बैठ करके जो राम जी से जुड़ते हो ना, वास्तव में ये सौभाग्यशालियों के लिए ही संभव है, सबके लिए संभव नहीं है। भगवान को वही सुन सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। भगवान लिखते हैं मानस में, सोई जानही जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हि वह जाई। प्रभु आपको केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे आप चाहते हो। हर कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे भगवान प्रेम करते हैं। तो हम भगवान से प्रेम करें, ये तो एक तरफा प्रेम हुआ। भगवान भी हमसे प्रेम करे
तभी तो जीवन जीने का आनंद है ना। हम तो करेंगे ही, लेकिन आनंद तो तब आए जब भगवान भी हमसे प्रेम करे। हमें तो भगवान प्यारे हैं, लेकिन हम भी भगवान को प्यारे हो जाए। कौन कौन भगवान के प्यारे होना चाहते हैं? अभी परसों एक फोन आया था, गुरुजी हमारे दादाजी भगवान को प्यारे हो गए। तो कौन कौन भगवान को प्यारे होना चाहते हैं? वाह! देखो मजे की बात है कि स्वर्ग जैसा सुख चाहते हैं, लेकिन स्वर्गीय नहीं होना चाहते। स्वर्ग जैसा सुख चाहो तो स्वर्गीय होना पड़ता है भाई। और भगवान के प्यारे होना ये तो बड़ी अच्छी बात है। यहां जीते जी भगवान के प्यारे कोई होना नहीं चाहते। मरणोपरांत कहते हैं कि भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के घर गए। हम तो रोज भगवान के घर आते हैं, ये मंदिर भगवान का घर ही तो है। जीते जी अगर हरि के द्वार पर आ जाओगे तो ही भलाई है। क्या पता मरने के बाद हड्डियां हरिद्वार जाए कि न जाए, इसलिए जीते जी इन हड्डियों को हरि के द्वार तक पहुंचा दो, यही तो हरिद्वार है। मैं तो आ गया गुरु के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गया गुरु के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गया हरि के दरबार, अब घर ना जाऊं। मैं तो आ गया हरि के दरबार, अब घर ना जाऊं। तो गुरु जी का द्वारा भव का किनारा, गुरु जी का द्वारा भव का किनारा, गुरु जी का द्वारा भव का किनारा। गुरु जी का द्वारा भव का किनारा। कि मैं तो डूबूं नहीं मझधार, अब घर ना जाऊं। है ना, ये हरि के द्वार तक ले जाता है। क्या करता है गुरु? संसार से मन हटाकर भगवान में लगा देता है गुरु। सारी व्यवस्था बिगाड़ देता है गुरु। अच्छे बढ़िया लोभ में, लालच में, मोह में फंसे रहते हैं, और मिला कोई गुरु तो उसने पकड़ा उधर से हाथ और इधर परमात्मा से जोड़ दिया, सारी व्यवस्था छूट गई। सब कुछ छूट गया, बस केवल एक चीज रह गई। कौन सी? सारे प्रपंच छूट गए, सारी दुविधाएं छूट गई, बस एक परमात्मा के प्रति प्रेम रह गया, बाकी सारे प्रेम छूट गए। कब से? जब से गुरु मिले। तो दशरथ जी कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीनों के पास बैठे हैं, और मन में बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है। और ग्लानि यह है कि इतना बड़ा अयोध्या का साम्राज्य है, मेरे बाद उसे संभालेगा कौन? क्या होगा इस अयोध्या के साम्राज्य का? ये सोच सोच करके चिंतित हैं दशरथ जी। मानस में प्रसंग आता है कि दशरथ जी एक दिन तो जब दर्पण देख रहे होते हैं और अपने कान के पास के जो बाल हैं कनपटी के, उनको जब सफेद सफेद देखते हैं तो सफेद बालों को देखकर दशरथ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पीछे से कौशल्या देख रही है। कौशल्या कहती है, हे अयोध्यापति, आपकी आंखों में आंसू?
आप रोते हुए अच्छे नहीं लगते सम्राट। दशरथ जी आंसू पोंछ लेते हैं, कहते देवी पत्नी से बढ़िया कोई मित्र नहीं होता। मैं अपने मन की पीड़ा बताऊं तो किसे बताऊं, तुम्हें ही बता देता हूं। कौशल्या कहती महाराज आप कहिए ना, मैं हूं, मुझे बताइए आपके मन में क्या क्या चल रहा है इस वक्त, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए महाराज बताइए। और दशरथ जी कहते हैं देवी पुत्र की चाह समझकर नहीं रो रहा, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा जो साम्राज्य मैंने स्थापित किया है, इतनी सुंदर जो राज्य व्यवस्था मैंने बनाई है, मेरे बाद इसका क्या होगा, मेरा तो कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। ये सोचकर मेरी आंखें नम हो गई हैं। एक बार भूपति मन माही, 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 हरि कलानी मोरे सुख नाही, हरि कलानी मोरे सुख नाही। कि सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, भजले राम राम। ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ तेरे बनेंगे बिगड़े काम, ओ भजले राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, भजले राम राम। ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, भजले राम राम राम। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, हरि कलानी मोरे सुख नाही, मोरे राम। दशरथ जी को इस बात का दुख हो रहा है कि मेरे यहां संतान नहीं है, कैसे संतान हो, मैं क्या करूं, इसलिए दुखी होकर मैं चिंतित हो रहा हूं देवी। कौशल्या ने बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि स्वामी रोने से किसी समस्या का हल होता है क्या? अरे उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो क्या प्रयत्न करूं? चलिए गुरुजी के पास चलते हैं, वो कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। गुरुदेव के पास चले, गुरुजी कोई ना कोई उपाय बताएंगे। राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी तीनों को साथ लेकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के निवास पर पहुंचे। वशिष्ठ जी वन में एक सुंदर सी कुटिया बनी हुई है और उसमें उनका निवास है। गुरुदेव वशिष्ठ को जाकर के प्रणाम किया। पहली बार आज राजा दशरथ गुरु जी के द्वार पर गए हैं किसी समस्या को लेकर। जाके प्रणाम किया। कौशल्या, केकेयी, सुमित्रा तीनों ने प्रणाम किया। दशरथ जी से कहते गुरुदेव आइए। दशरथ जी कहते गुरुदेव मैं एक अभिलाषा लेकर आया हूं। मेरे यहां संतान नहीं है,
तो संतान की प्राप्ति कैसे होगी, ये प्रार्थना लेकर मैं आया हूं। मानस में प्रसंग आता है कि दशरथ जी निवेदन करते हैं, गुरुदेव मेरे यहां एक संतान हो जाए, हम लोग संतानहीन हैं। गुरुजी ने कहा क्यों रे, पहले कौशल्या से विवाह किया, कोई संतान न हुई तो तभी आ जाता, पर तुझे अपने पर भरोसा था, फिर सुमित्रा से विवाह किया, दूसरी शादी, 10-15 वर्ष तक फिर प्रतीक्षा की, कुछ नहीं हुआ, फिर तीसरी शादी कैकेयी से 15-20 वर्ष तक फिर प्रतीक्षा की, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अब जाकर के मेरे यहां आया है, पहले ही आ जाता। देखो कथा तो सुन रहे हो, पर समझना, जहां सबसे पहले जाना चाहिए वहां हम सबसे आखिरी में पहुंचते हैं। एक व्यक्ति बीमार हो गया, इलाज करवाया डॉक्टर के पास, उसने कहा कि एक काम करो, इनको आप भोपाल ले जाओ, ये मेरे से नहीं सुधरेंगे। भोपाल ले गए, डॉक्टर ने खूब इलाज किया, 1 लाख 2 लाख 4 लाख लगा दिए। फिर उसने कहा कि इनको आप मुंबई ले जाइए, वहां पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां ये ठीक हो सकते हैं। रोग समझ में नहीं आ रहा, मुंबई ले गए। लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया, और वो जो डॉक्टर आया था ना, 1 लाख रुपया तो उसकी फीस थी, अमेरिका से आता था। उसने कहा कि अब इनका इलाज करवाने में कोई सार नहीं है, इनको घर ले जाइए और सेवा कर लीजिए बस। घर लेके आ गए। करेंगे तो सही, भगवान पर छोड़ना तो पड़ेगा, लेकिन सबसे आखिरी में भगवान पर छोड़ते। मेरे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शुरू में ही पहुंच जाओ वहां जहां जाने के बाद कहीं और जाना बाकी न रहे। शुरू में ही जाके उस दर पे सर झुका लो जहां सर झुकाने के बाद किसी और के सामने सर झुकाने की जरूरत ही न पड़े। कथा तो सुन रहे हैं, लेकिन समझिएगा, और समझना यह है कि जहां हम अंत में पहुंचते हैं वहां हम पहले ही पहुंचे, लेकिन यह ज्ञान हम में आएगा नहीं, इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु जो रास्ता दिखाता है, गुरु जो पथ प्रदर्शक है, गुरु जो हमें सहारा देता है। ऐसा समर्थ सदगुरु कोई मिले तो ऐसे समर्थ सदगुरु के चरणों में जाकर के सर को झुकाइए और उस गुरु से निवेदन कीजिए कि गुरुदेव, मैंने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त कोई समर्थ सदगुरु, तो उनसे निवेदन करिए। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जीवन में अगर गुरु नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, करेंगे तो भी सफलता नहीं मिलेगी। वीर शिवाजी किसी समर्थ रामदास जैसे गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। एक कबीर जब धर्म की व्याख्या लोगों तक पहुंचाते हैं तो उन्हें भी किसी न किसी रामानंदाचार्य जैसे गुरु की दीक्षा लेना पड़ती है। एक तुलसी जब रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ हमारे सामने पहुंचाते हैं तो किसी न किसी नर हरिदास जैसे संत से आशीर्वाद उन्हें भी लेना पड़ता है।
गुरु बिन भवनिधि तरही न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु सीता राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, भज ले राम राम। भज राम राम राम, सीता राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, भज ले राम राम। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई मोरे। गुरु के बगैर भव सागर से पार होना असंभव है। कोई भी मुसीबत आए, परेशानी आए, देर हो सकती है, लेकिन हल जरूर निकलता है, निष्कर्ष जरूर निकलता है। मेरे भाई बहन, कथा तो हम सुन रहे हैं, लेकिन कथा के माध्यम से हमें यह समझना है, हमें संदेश मिलता है कथा से। एक बात और है, कौन सी समस्या कहां पर बताना, यह भी हमें ज्ञान होना चाहिए। कई रिश्तेदार हैं दशरथ के, कई मित्र हैं, कई मिलने जुलने वाले, उनके सामने ही नहीं कहा उसने कि मेरे को यह पीड़ा है। कथा तो सुन रहे हो, पर सार समझना। अपना स्वभाव है कि जहां भी चार जने कोई मिले तो अपन उनसे कहने लगते, देखो तो हमको तो ऐसी तकलीफ है, देखो तो हमको तो ये दुख है, देखो तो हमको तो ये उलझन है। अपनी आदत है, जहां भी कोई मिले, कोई मिलने भी आया तो उससे अपनी पीड़ा गाने लग जाएंगे, अपना दुख रोने लग जाएंगे उसके सामने। हर किसी के सामने अगर अपने दुखड़े बताओगे ना, तो आपके सामने तो लोग बड़े दुखी होकर के दिखावा कर देंगे, लेकिन जहां आप निकले और दूसरा कोई मिला तो और भी अपनी तरफ से मिला करके उसको बताएंगे, देखा बहुत बड़े बन रहे थे ना, आ गए ना लाइन पे, अभी गिड़गिड़ा रहे थे मेरे सामने। अपने दुख सब दूर नहीं बताना है। एक कवि लिखता है क्या, मैं किसी और मसीहा का पता क्यों चाहूं, मैं किसी और मसीहा का पता क्यों चाहूं, दर्द जब तुमने दिया है तो दवा किसी और से क्यों चाहूं, दर्द जब तुमने दिया है। और कोई भी परेशानी आए जीवन में, कोई भी दुख आए, हर किसी से कहने की जरूरत नहीं। जाइए अपने भगवान के पास मंदिर में, बैठिए भगवान के सामने और अपने दुख, अपनी पीड़ा उनको सुनाइए। गुरुदेव कहते हैं, दशरथ जी चलिए मां जगदंबे के भवानी के मंदिर में चलते हैं। अयोध्या के सूर्य वंश की कुलदेवी मां जगदंबे गुरुदेव के साथ पहाड़ पर बने सुंदर उस दिव्य मंदिर में, जहां मां भगवती विराजमान है,
रघुवंश की कुल देवी के सामने जाकर के गुरुदेव ने वंदन किया, प्रणाम किया। राजा दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, केकेयी और अयोध्यापुरी के और भी बहुत सारे लोग सब पहुंचे राजा के साथ और मां के दरबार में वंदना आराधना प्रारंभ हुई। क्या कह रहे दशरथ जी उस मां के आंगन में? कौशल्या ने अपना आंचल फैला लिया है, सुमित्रा भी हाथ फैलाकर मां से प्रार्थना कर रही है कि मैया दई दो एक लाल आंगणियों सुनो लागे। मैया दे दो एक लाल आंगणियों सुनो लागे। ओ मैया दे दो एक लाल आंगणियों सुनो लागे। मैया दे दो एक लाल आंगणियों सुनो लागे। पालड़ियों सुनो लागे, पालड़ियों सुनो लागे, पालड़ियों सुनो लागे, पालड़ियों सुनो लागे। पालड़ियों सुनो लागे, पालड़ियों सुनो लागे, पालड़ियों सुनो लागे, पालड़ियों सुनो लागे। ओ मैया दई दो एक लाल आंगणियों मैया दे दो एक लाल आंगणियों सुनो लागे। ओ मैया दई दो एक लाल आंगणियों मैया दे दो एक लाल आंगणियों सुनो लागे। कौशल्या, केकेयी सब के सब मां जगदम्बे के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे दशरथ जी? मैया सुन रही हो ना? खाड़ो पीड़ो नहीं भावे, सारी रात नींद नहीं आवे। खाड़ो पीड़ो नहीं भावे, सारी रात नींद नहीं आवे। खाड़ो पीड़ो नहीं भावे, सारी रात नींद नहीं आवे। खाड़ो पीड़ो नहीं भावे, सारी रात नींद ना आवे। जीवन क्यों मरण समान, जीवन हुई जो मरण समान। आंगनियों सुनो लागे। जीवन क्यों मरण समान, जीवन हुई जो मरण समान। जीवनियों सुनो लागे। मैया दई दो एक लाल आंगणियों
छेड़ो ताड़ी जेठानी बड़ो दबाड़ी। सासू बोले कड़वा बोल जीवनियो सासू बोले कड़वा बोल जीवनियो सोनो लागे। सासू बोले कड़वा बोल जीवनियो ओ सासू बोले कड़वा बोल जीवनियो सोनो लागे। मैया मैया दे दो एक लाल आवड़ियो सोनो लागे। मैया मैया दे दो एक लाल आवड़ियो सोनो लागे। आवड़ियो सोनो लागे आवड़ियो सोनो लागे। मैया दे दो एक लाल आवड़ियो सोनो लागे। या देवी मैया दे दो मैया दे दो एक लाल आवड़ियो सोनो लागे। जय हो जय हो। जय हो जय हो। सभी ने मिलकर के जब देवी से प्रार्थना की, देवी प्रकट हुई। राजा दशरथ, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख तो नहीं है, लेकिन तुम अपने गुरु के साथ आए हो और गुरुदेव भी निवेदन कर रहे हैं, तो मैं गुरु की बात को नहीं टाल सकती। एक मंत्र वहां पर मां भगवती प्रदान करती है गुरुदेव को और कहती है कि इस मंत्र के प्रभाव से राजा के यहां पर जरूर संतान होगी, आप इस मंत्र से यज्ञ करवाइए। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि को अपने यज्ञ का आचार्य बना करके और एक सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। पुत्रेष्टि यज्ञ अयोध्या के राजभवन में सुंदर यज्ञ होने लगा। सभी नगरवासी चाहते थे कि हमारे राजा दशरथ के यहां पर संतान हो। सबने मिलकर के भगवान की स्तुति की और वह यज्ञ जब संपन्न हुआ तो मानस में प्रसंग आता है कि उस यज्ञ कुंड में से अग्नि भगवान स्वयं एक चरु लेकर प्रकट हुए। उस चरु में खीर बनी हुई थी। वो खीर गुरुदेव को उन्होंने भेंट की और कहा कि गुरुदेव, ये खीर का प्रसाद जो है ये आप अपने शिष्य को दे दीजिए, तो इसको संतान जरूर होगी। गुरुदेव ने वो जो खीर का पात्र था वो अपने शिष्य को दशरथ को दिया और कहा कि अपनी रानी को ये दे दो, तो इसके प्रसाद के प्रभाव से संतान होगी। अब दशरथ जी ने वो जो खीर थी वो ले ली। अब वो जो खीर का बड़ा सा कटोरा था वो राजा दशरथ उसमें से बांटने लगे। उन्होंने सोचा तीनों रानियों को दे देता हूं तो तीनों को संतान सुख प्राप्त होगा, एक ही अगर खाएगी तो एक को होगा। देखो, कथा तो सुन रहे हो, पर यहां पर राजा दशरथ का जो खीर वितरण है ना, उसको देखना। सबसे पहले राजा ने उस खीर में से कौशल्या जी को दिया। अब कौशल्या जी बड़ी रानी है, पट्ट महिषी हैं, तो उनको पहले देना आवश्यक है। सबसे पहले कौशल्या जी को वो खीर का प्रसाद प्राप्त होता है। दूसरे नंबर पर महारानी सुमित्रा आती है, लेकिन राजा कैकेयी का स्वभाव जानते थे। उनको पता था कि अगर कैकेयी को नहीं दिया तो ये नाराज हो सकती है, तो राजा ने कौशल्या के बाद दूसरे नंबर पर खीर का जो प्रसाद था वो कैकेयी को दे दिया। अब यहां पर एक पति था, लेकिन तुरंत एक राजा अंदर जागृत हुआ, तो उसको लगा कि मेरे से अपराध हुआ है।
अन्याय हुआ है। सुमित्रा बड़ी है, पहले उसको मिलने चाहिए था, लेकिन मैंने कैकेयी को दे दिया। तो तुरंत उसका समाधान भी आया। बचा हुआ जो भाग था, सुमित्रा का मन बड़ा सरल था। उन्होंने कहा ठीक है, बाद में मिलेगा, आपको सुन करके आनंद आएगा, थोड़ा सा समझना। सुमित्रा बड़ी थी, लेकिन फिर भी उससे छोटी कैकेयी को पहले मिला तो उसके मन में बिल्कुल भी दुर्भाव नहीं आया कि इसे पहले क्यों दिया, मेरा नंबर पहले था, मैं बड़ी हूं, मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा भाव नहीं आया। अब उधर राजा दशरथ मन में विचार करते हैं कि मुझसे गलती हुई है। तो उन्होंने क्या किया पता है, वो जो खीर बची थी उसके 2 भाग करके एक हिस्सा कैकेयी को और एक कौशल्या को फिर से दे दिया, और उनसे कहा कि तुम ऐसा करो, अपने हाथ से दोनों ये जो खीर का प्रसाद है ये तुम्हारे हाथ से सुमित्रा को दो। कैकेयी ने सुमित्रा को दिया, सुमित्रा खा गई, फिर कौशल्या ने भी दिया तो वो वाला प्रसाद भी खा गई। मन मार के बैठी तो 2 बार प्रसाद मिला और 2 पुत्र हुए। कौशल्या और कैकेयी को एक एक पुत्र हुआ, लेकिन सुमित्रा के मन में कोई भाव ऐसा था नहीं, दुर्भाव कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला। कथा तो सुन रहे हो पर समझना, कई लोगों को बड़ा अहंकार रहता है कि पहले हमारा सम्मान हो, पहले हमको पूछे, हमको तो कोई पूछता नहीं, हमको तो कोई महत्व नहीं देते। ऐसे लोगों को यहां भले ही महत्व मिल जाए, लेकिन वैकुंठ में महत्व नहीं मिलता। और जो यहां बड़प्पन के पीछे नहीं भागते, भगवान के वैकुंठ में उनको सर्वोच्च आसन प्राप्त होता है। जो नाम से यश से दूर भागता है, भगवान उसको उच्च आसन प्रदान करते हैं। मेरे भाई बहन, कभी भी मन में अहंकार भाव न आए, इस बात का ख्याल रखिएगा। आप कितने भी बड़े हो, लेकिन भगवान के आगे तो अपन सब छोटे ही हैं ना। जब मंदिर में जाओ, जब सत्संग में जाओ, तो वहां पर अहंकार को साथ लेकर मत जाना। जहां जूते चप्पल उतारते हो ना, वो अहंकार भी उतार कर रख देना। बोलना कि अहंकार तू यहां बैठ, मुझे मंदिर में जाने दे, मैं तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। अहंकार जो है ना, वो भगवान का आहार है। अहंकार करना ही नहीं चाहिए। और अहंकार भला कैसा? धन यौवन यूं जाएगो, क्या लिखती है मीरा? धन यौवन यूं जाएगो, जैसे उड़े कपूर, मूरख मन गोविंद भज, क्यों चाटे जगधूर। ये धन, बड़े बड़े राजा महाराजा थे। एक कवि लिखता है कि जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस जला करते थे, आज उनकी कब्र को दिया भी मयस्सर नहीं। कहां है वो लोग जिनके आगे चलते हाथी, जिनके पीछे चलते हाथी, नगाड़े बजते, तूती बोलती, तब वो निकलते थे। आज कोई उनके महलों में दिया जलाने वाला भी नहीं है। बड़ी बड़ी संपत्तियां, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, पता नहीं सब कहां चली गई। और ये हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसलिए समझ लीजिए कि ये अहंकार भगवान के सामने नहीं चलने वाला। भगवान के सामने तो बस सर झुका करके निवेदन करिए कि प्रभु, मेरे अंदर जो भी अहंकार है, जो भी विकार है, आप निकाल दीजिए और मुझे अपने जैसा बना लीजिए। प्रभु, मेरे में जो जो कमियां हैं वो आप दूर कर दीजिए। मैं तो कुछ नहीं जानता प्रभु, मुझे तो नहीं आती मंत्र की विधि, नहीं आती पूजा की विधि। मैं तो बस केवल सर झुकाना जानता हूं और आंसू बहाना जानता हूं। इसके अतिरिक्त मुझे कोई मंत्र नहीं आते। आप मुझ पर कृपा कीजिए भगवान। आप कीजिए तो सही प्रार्थना, आपकी प्रार्थना भगवान जरूर सुनेंगे। भगवान को आपकी पंडिताई नहीं देखना, आपकी विद्वत्ता नहीं देखनी कि आप कितने बड़े विद्वान हो, कैसे सुंदर कपड़े पहनते हो, इससे भी भगवान को कोई मतलब नहीं। आपका घर कितना अच्छा बना है, कितना बड़ा बना है, भगवान को यह भी नहीं देखना है।
आपके पास कितने एकड़ जमीन है, भगवान को इससे भी कोई मतलब नहीं। आपके दिल में भगवान के प्रति प्रेम कितना है, बस भगवान केवल यही देखते हैं। अगर दिल में प्रेम है तो भगवान आपके साथ है, और दिल में केवल दिखावा है और ऊपरी भक्ति है तो भगवान आपके साथ नहीं है। इसलिए अंतर मन से भगवान के साथ जुड़ जाइए। राजा दशरथ अंतःकरण से भगवान से जुड़े। उस प्रार्थना में दर्द था, उस प्रार्थना में तड़प थी, और भगवान को केवल तड़प ही पसंद है आपकी। अगर तड़प है आप में, अगर प्रेम है आप में, करुणा है आप में, वात्सल्य भाव है आप में, तो भगवान आपके समीप है। कौशल्या को, सुमित्रा को और केकेयी को जिस दिन से भगवान के उस यज्ञ नारायण के प्रसाद की खीर खिलाई गई, अयोध्या में सुंदर सुंदर शगुन होने लगे। अयोध्या में असमय ही वसंत ऋतु आ गई, फूल खिलने लगे, ओहो, कोयल कूकने लगी, मोर नाचने लगे। ऐसा दिव्य वातावरण जब अयोध्या का हो गया, मानस में लिखते तुलसी, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, नित नव नूतन मंगल छाए। भगवान जिस दिन यशोदा के गर्भ में आए, उसी दिन से अयोध्या में आनंद की वर्षा होने लगी। बड़ा सुंदर वातावरण है अयोध्या का। सभी लोग बड़े आनंदित हैं, बड़े उत्साहित हैं, और चैत्र महीना चल रहा है। और जब शुक्ल पक्ष प्रारंभ हुआ, बड़े सुंदर सुंदर शगुन कौशल्या को होने लगे। मनु और शत्रुपा जब पिछले जन्म में थे, दशरथ और कौशल्या, इन्होंने बहुत तपस्या की दोनों ने, और भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देने आए तो इन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु आपकी बहुत सेवा की है। भगवान कहते मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भगवान ऐसी अभिलाषा है कि एक बार हम आपके माता पिता बने और आप हमारे घर पुत्र रूप में जन्म लो, ऐसी हमारी भावना है। भगवान ने कहा था, मनु मैं तुम्हारे घर अवश्य जन्म लूंगा। और आज वो दिन आ गया है। कौशल्या को और दशरथ को वो बातें याद आ गई पूर्व जन्म की, जब भगवान ने आशीर्वाद दिया था। तो एक बार पुनः दोनों प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप आशीर्वाद दिए थे, याद करो उस जन्म में, तो क्यों ना इसी जन्म में आ जाओ आप, ताकि हमारी अभिलाषा भी पूरी हो जाए और आपका वादा भी पूरा हो जाए। मेरा जीवन संवर जाए अगर, मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। ये आशाओं की है उलझन, यहाँ उलझा मेरा जीवन। यहाँ आशाओं की उलझन, यहाँ उलझा मेरा जीवन। यहाँ उलझा मेरा जीवन। यहाँ उलझा मेरा जीवन। ये उलझन भी सुलझ जाए। सुन रहे हो ना मेरे भगवान, ये उलझन भी सुलझ जाए अगर तुम मिलने आ जाओ।
उलझन भी सुलझ जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरा जीवन बना पथ पतझड़ के सूखा आँख का निर्झर। मेरा जीवन बड़ा पतझड़ है सूखा आँख का निर्जल। के सूखा आँख का निर्झर। है सूखा आँख का निर्जल। लेकिन बहारें फिर से छा जाए। बहारें फिर से छा जाए। मिलने आ जाओ। माना मैं इस योग्य नहीं हूँ तेरी कुछ कहलाऊं। तेरी कुछ कहलाऊं, तेरी कुछ कहलाऊं।
लाओ। क्या कह रही है कौशल्या, सुन रहे हो ना भगवान। आओ मेरे राम तरस रहे मेरा। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ ओ मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुन के पुकार, हरि आ जाओ ओ भक्तों की सुन के पुकार, हरि आ जाओ एक बार। आ जाओ, हरि 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 आ जाओ। भक्तों की सुन के पुकार, हरि आ जाओ एक बार। ओ भक्तों की सुन के पुकार, हरि आ जाओ एक बार।
कौशल्या के उस राजभवन में मध्याह्न का समय था। चैत्र महीना, नवमी तिथि और सूर्य जब मध्य में था। मध्य दिवस अति शीतल घामा, न तो ठंड है ज्यादा न गर्मी है ज्यादा। और ऐसे मध्याह्न के समय में सूर्य वंश के सूर्य प्रभु श्री राम अवतरित होते हैं अवधपुरी में। एक दिव्य प्रकाश, एक तेज प्रकाश कौशल्या की आंखों के सामने छा जाता है। कौशल्या की आंखें चौंधी आ जाती है और उस प्रकाश में वह देखती है चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान नारायण उसके कक्ष में पधारे हैं। कौशल्या कहती है, प्रभु रूप तो आपका बड़ा सुंदर है, पर इस रूप की बात नहीं हुई थी। मुझे तो आपका वो शिशु रूप चाहिए जिसे मैं गोद में लेकर के लाड़ कर सकूं। तुरंत भगवान नन्हे से शिशु के रूप में अवतरित हुए और मां कौशल्या की गोद में जाकर विराजमान हो गए। युगों युगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और धरती पर भगवान श्री राम का अवतरण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का अवतरण बड़ा ही सुखद था। सब देवी देवताओं ने विनती की है और कौशल्या वो तो बड़ी आनंदित है। आइए हम प्रभु श्री राम के जन्म के उस उत्सव को बड़े आनंद और मस्ती से मनाते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनधारी, अद्भुत रूप आला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, मुनि मनधारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कोई कर चोरी स्तुति तोरी, यही विधि करो पाया गुण ज्ञान आमद राज, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गावै सुखी संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, महिम प्रकट श्री गई हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। देखो मची है गलियों में देखो मची है अली में धूम, के जल में राम लला, मची है अवध में ओ देखो मची है अवध में धूम, के जल में राम लला, मची है अवध में ऐसी मची है अवध में धूम, के जल में राम लला। वो अयोध्या में
हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, जय हो राजा राम की, हो राजा राम की, जय 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 हो राजा राम की। जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो, श्री राम जी के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। वाह वाह वाह। ये देखो मची है अवध में धूम के जन में राम लला, देखो बची है अवध में धूम के जन में राम लला। देखो मची है अवध में धूम के जन में राम लला, देखो बची है अवध में धूम के जन में राम लला। हे राम लला मोरे राम लला, राम लला मोरे राम लला। देखो मची है अवध में देखो मची है अवध में धूम के जन में राम लला। राम लला मोरे
लखन लला, राम लला मोरे लखन लला, ओ लखन लला मोरे भरत लला, ओ लखन लला मोरे भरत लला, ओ भरत लला मोरे शत्रुघ्न लला, ओ भरत लला मोरे शत्रुघ्न लला। देखो बच्ची हाथी में जो के जन में राम लला, हर आनंद भयो, जय हो राजा राम के, जय हो राजा राम की सबको बोल रहा है। अयोध्या में आनंद भयो, जय हो राजा राम अयोध्या में आनंद भयो, के, जय हो राजा राम के, अयोध्या में आनंद भयो, जय हो राजा राम के, अयोध्या में आनंद भयो, जय हो राजा राम के। यो अयोध्या में आनंद भयो, जय हो राजा राम के, अयोध्या में आनंद भयो, जय हो राजा राम के, सोहागपुर में आनंद भयो, जय हो राजा राम के, जय हो राजा राम की। जय हो राजा राम के। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो, जय हो। आपको पता है अयोध्या में धीरे 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 झूला, बिल्कुल धीरे झूला, आराम से झूला ही खींच लोगे आपके। बाद में आरती के समय फिर सबको थोड़ा सा कथा में, कथा चल रही है और आपको पता है अयोध्या वासियों ने पिछले 100 वर्षों से न तो होली मनाई थी न दिवाली, क्योंकि राजा के घर संतान नहीं थी। मानस में ऐसा प्रसंग आता है कि होली और दिवाली एक साथ मनी है अयोध्या में। सब लोग बड़े आनंदित हो गए। तो अयोध्या में होली और दिवाली एक साथ मनी है। आइए थोड़ा सा आनंद लेते हैं। क्या कर रहे हैं राम जी पता है? रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीर, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, लगे हल्दी गुलाल हुए लाल लाल, लगे हल्दी गुलाल हुए लाल लाल लाल, सखियों के संग होली खेले कौशल्या को लाल, ओ सखियों के संग कौशल्या को लाल। और पता है क्या कह रहे सब के रंग हो रंग रंग बरसे भीगे दुनिया सारी, रंग बरसे भीगे दुनिया सारी, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे दुनिया सारी, रंग बरसे वो रंग बरसे भीगे दुनिया सारी, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे दुनिया सारी, रंग बरसे
गुरु जी ने मारी, घर बिच सारे गुरु जी ने मारी, ज्ञान के रंग में रंगी दुनिया सारी, 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 रंग डालो रंग डालो रंग डालो। अयोध्या में बड़ा आनंद बरस रहा है। बस पर्याप्त है। और वो लोग बहुत सारे सबको लगाइए, कोई बात नहीं, सभी को लगाना है। थोड़ा थोड़ा उधर दे दीजिए, सब लोग लगाएंगे नहीं, है ना? लगी क्यों बात? चलिए प्रेम पूर्वक शांति से यहाँ रख दिया। तो बड़ा सुंदर अवसर है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। हाँ हाँ, ये कोई पूछने की बात है क्या? उधर मातृशक्तियों में दे दीजिए, एक इसमें रख के। आप लोग, कोई मना करेगा, कोई ये वो, आप तो उधर दो, ये सब लगाएंगे। ये राम जी के जन्मोत्सव का रंग है। और आपको पता है, इस रंग के लिए अयोध्या वाले पता नहीं कितने साल तरसे थे, पर कलयुग वाले तो 400 साल तरसे हैं अयोध्या की जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम का मंदिर बने इसलिए। और आज वो सुअवसर प्राप्त हुआ है। कोई भी राम जी के ऊपर फूल न फेंके, कृपया, उनकी आंखों में फूल गिर जाए। राम जी पर कोई फूल नहीं फेंकेंगे। बड़ा सुंदर उत्सव बन रहा है। आइए अयोध्या के उत्सव में सम्मिलित होते हैं। मैं तो जा रहा हूं अयोध्या, कौशल्या और दशरथ जी को बधाई देने के लिए। आप लोग चल रहे हैं क्या? बोलो नहीं। चलिए कौशल्या को बधाई देते हैं। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी की अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही ये चाहिए बजी रही आज बधाई, लाखों बार बधाई हो।
अयोध्या के अंगीना में बजी रही आज बाजार।
ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो जय हो। भगवान श्री राम के प्राकट्य की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए राम जी की आरती करते हैं। जो आ जाइए यजमान जी। हेलो। हाँ देखिए, सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती कुछ समय पश्चात अभी होने वाली है, इसलिए सभी धर्म प्रेमी कृपया आरती में सम्मिलित हो गए। सभी से हमारा ऐसा अनुरोध है। आरती के लिए ठीक है, लेकिन जब सारे चलेंगे तब देखो। और आपको हो सकता है उधर अच्छी आती हो, के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। भगवान श्री राम का पावन जन्मोत्सव हम सबने मिलकर के मनाया है। आइए आरती में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जो जहां से कथा सुन रहे हैं वे वहीं से आरती में सम्मिलित हो। अपने घरों में सुन रहे हो तो घरों में ही खड़े हो जाएं। जिस प्रकार एक विषय आया था छोटा सा, वो बाद में बताऊंगा, आरती का समय आ गया है। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और आरती के लिए एक दो थालियां नीचे दे दीजिए। माताओं बहनों में एक थाली, भाई बंधुओं में एक थाली, और अपने स्थान से ही आरती करेंगे। देखना जो यजमान है इनके पास थाली है, ये थाली से आरती करेंगे। और अपने पास क्या है? ताली। अपन ताली से आरती करेंगे। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की तालियां बोल फूल बाती, रोम रोम जिह्वा तेरा नाम पुकारती, आरती मेरे रघुवर तेरी आरती।
त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव सदा त्वमेव विद्याधरी जय हो राजा राम करो आरती तुम्हारी जय हो मेरे राम करो आरती तुम्हारी बोलिए श्री रामचंद्र भगवान जय हो जय हो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो जय हो बोलिए अयोध्या के आनंद की जय हो जय हो बोलिए सोहागपुर के आनंद की जय हो जय हो भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप बोलिए कि गुरुजी आपको भी बधाई। ये मैनर्स है।